चलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। समुच्चय S जिसमें अवयव है 1 2 3, इस तरह से n प्राकृत संख्या यहाँ पे दे रखी है, से दो प्राकृत संख्याएं R और S एक बार में एक बिना प्रतिस्थापन के निकाली जाती है। मतलब एक बार में केवल एक ही निकाली जाती है, और बाद में बोला गया है हमें प्रायिकता निकालनी है। जब S निकल चुकी है जो कि P से छोटी है, और उसके बाद R निकलने की प्रायिकता वो भी P से छोटी है, जहां पे P जो अवयव है वो S से लिया गया है, मतलब इस समुच्चय से लिया गया है, हमें ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेनी है। मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा। अब देखो यहाँ पे हमें नहीं पता है कि P जो है वो n के बराबर है या n से छोटा है। तो यहाँ पे पहले तो मैं बता देता हूँ कि ये सहप्रतिबंध प्रायिकता क्या होती है। तो सहप्रतिबंध प्रायिकता, सहप्रतिबंध प्रायिकता का मतलब ये होता है कि पहले तो मैं बोलूंगा जब बी घटित हो चुकी है या फिर ए घटित हो चुकी है, तब बी के घटित होने की प्रायिकता ये बराबर हो जाती है ए और बी के एक साथ घटित होने की प्रायिकता, और नीचे भाग लग जाता है ए के घटित होने की प्रायिकता का। अब देखो ध्यान से देखिए यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि ए जब घटित हो चुकी है, मतलब उसके अवयवों में से हमें बी के घटित होने के सारे अवयव चुनने पड़ेंगे। इसको समझ लेना आसानी से। यहाँ पे अब देखो सवाल में मैं चल लेता हूँ। सबसे पहली चीज एस बराबर हमें दिया गया है 1 2 3 4, और इस तरह से आगे तक चल रहा है। यहाँ पे n संख्या यहाँ पे आ गई। अब हमें नहीं पता है कि p का मान n के बराबर है या n से छोटा है, तो हम लोग इस तरह से मान लेते हैं। उसके बाद देखो हम लोग ये मान के चलते हैं कि s का मान इस तरह से भी रखा जा सकता है 1 2 3 4, और यहाँ पे आगे चल के कहीं पे p आएगा और आगे चल के कहीं पे n आएगा। ठीक है, या तो p n के बराबर हो सकता है या फिर इससे छोटा हो सकता है। अब इसके बाद में देखो s को इस तरह से भी मैं लिख सकता हूँ क्या, कि जब अपने पास s कोई संख्या है वो p से छोटी है, तो 1 2 3 4, और यहाँ पे आगे चल के कहीं पे s आएगा और आगे चल के p आएगा, इसके आगे चल के n आएगा। ये समुच्चय रूप में मैं लिख सकता हूँ। अब देखो r जो है अपने पास, यहाँ पे बोला गया है कि r s एक बार में होती है, तो यहाँ पे देखो r का मान या तो s के बराबर हो सकता है, बराबर तो नहीं हो सकता है, एक एक करके घटनाएं निकाली जा रही है ना, या तो s से बड़ा हो सकता है या फिर s से छोटा हो सकता है। मतलब यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि 1 से लेके p के बीच में ही आएगा। तो इस समुच्चय को मैं इस तरह से भी कह सकता हूँ 1 2 3 4, और यहाँ पे अपने पास r भी आ सकता है, इसके बाद p आ सकता है, और यहाँ पे n आ सकता है। तो देखिए इस तरह मैंने समुच्चय सारे समझा दिए। अब यहाँ पे मैं बोलूंगा क्या, कि देखो इसका मतलब मैं समझ लेता हूँ। देखो पहली चीज तो p के बारे में हमने बता दिया है। उसके बाद में देखो इसका समझता हूँ मैं, मतलब r, और जब s घटित हो चुकी है, ठीक है, तो जब S निकाली जा चुकी है, निकाली जा चुकी है, तब R के निकाले जाने की प्रायिकता, निकाले जाने की जाने की प्रायिकता, इसको मैं ठीक कर देता हूं, जाने की प्रायिकता। अब देखो थोड़ा और समझा देते हैं। जैसे मैं बोलूं कि S निकल चुकी है, ठीक है, पहले क्या बोला गया है हमें, ये संख्याएं हैं, और संख्याएं जैसे मैं मान लूं कि इस बॉक्स में अपने पास n संख्याएं हैं, ठीक है, इस बॉक्स में अपने पास n संख्याएं हैं कुल। अब देखो यहाँ से s बाहर निकल गई, मतलब कि एक संख्या बाहर निकल गई। अब बॉक्स में कितनी संख्या रह गई, अब बॉक्स में n माइनस एक संख्या रह गई। या फिर बॉक्स के अंदर नहीं देखो तो यहाँ पे इस तरह से देखो कि s पहले घटित हो रही है, तो s के निकाले जाने के बाद, निकाले जाने के बाद n संख्याओं में से, n संख्याओं में से n माइनस एक संख्याएं शेष रह जाती है, संख्याएं शेष रह जाती है, शेष रह जाती है। अब उसके बाद में देखो ये हमने बोल दिया। अब हमने बोला कि ये तो कुल संख्याओं में से ये पूरा समुच्चय है, इसमें से तो एक संख्या बाहर निकाली, तो एक n माइनस एक संख्या शेष रह गई। लेकिन हमें ये बोला गया है कि s का जो मान है ना वो p से छोटा है। तो अगर मैं p तक की संख्याएं लूं, तो अगर मैं p तक की संख्याएं लूं, तो एक संख्या बाहर निकालने के बाद p माइनस एक संख्या शेष रह जाएगी। तो मैं बोलूंगा s के निकाले जाने के बाद p संख्याओं में से, p संख्याओं में से p माइनस एक संख्या शेष रह जाएगी, p माइनस एक संख्या शेष रह जाएगी, शेष रह जाएगी। ठीक है,
तो यहाँ पे मैं बोलूंगा, अब देखो इसको समझते हैं। हम एस का एक बार काम हो गया, एस निकल गया बाहर, तो कुल संख्या है तो कितनी आ गई, n माइनस एक। और आर जो है अपने पास p माइनस एक संख्याओं में से है, तो मैं बोल सकता हूँ कि आर के अनुकूल परिणाम किसके बराबर है, p माइनस एक के बराबर है। और अब देखो एस के निकाले जाने के बाद कुल परिणाम, एस के निकाले जाने के बाद कुल परिणाम ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा n माइनस एक के बराबर हो जाएगा। अब देखो r पहले निकल चुका है, उसके बाद s पहले निकल चुका है, उसके बाद r के निकलने की प्रायिकता ये किसके बराबर हो जाएगी, ये देखो इस तरह से मैं बोलूंगा, p r, यहाँ पे इस तरह से बोल सकते हैं, r जब अपने पास p से ये छोटा है, और इंटरसेक्शन s जब अपने पास ये भी p से छोटा है, मतलब दोनों घटनाएं को एक साथ घटित होने की प्रायिकता किसके बराबर हो जाएगी, n माइनस एक बटा में p माइनस एक के बराबर ये बन जाएगा। अब इसमें भाग किसका देना पड़ेगा, जब s पहले निकल चुका है उसका भाग देना पड़ेगा, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, देखो हमें पता है कि देखो इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से बोल देता हूँ कि यहाँ इंटरसेक्शन नहीं बोल सकता, क्योंकि दोनों घटनाएं एक साथ घटित नहीं हो रही, तो इसको मैं इस तरह से बोलता हूँ क्या, कि आर के घटित होने की प्रायिकता p माइनस एक में से, तो इसको बोलूंगा मैं p किसकी प्रायिकता, जब r जो है r के p माइनस एक अवयवों में से घटित होने की प्रायिकता। अब देखो यहाँ पे इसको मैंने बोल दिया p किसकी प्रायिकता निकाल रहा हूँ, ये इसकी प्रायिकता निकाल रहा हूँ। अब s में देख लो, मैं यहाँ पे प्रायिकता किसकी निकालूंगा कि 1 2 3 और ये कहाँ तक चल रहा है, ये p तक चल रहा है, तो इस समुच्चय के अंदर या फिर इस अंतराल के बीच में हम लोग बोलेंगे कि हम लोग s के निकालने की प्रायिकता, जहाँ पे s इसके बीच में है, ठीक है, s के निकाले जाने की प्रायिकता। अब देखो हमें ये बोला गया है कि s का मान जो है p या p से छोटा है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, देखो पहले में भी हमने यही बोला है कि p माइनस एक अवयवों में से r निकाला जाना है और p अवयवों में से s निकाला जाना है, क्योंकि एक s निकल गया तो एक अवयव कम हो गया ना, तो यहाँ पे देखो कुल अनुकूल परिणाम p है और कुल परिणाम कितने हैं, p है, क्योंकि p अवयवों में से हमें निकाला जाना है। अब उसके बाद में देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, हमें प्रायिकता किसकी निकालनी है, r जो p से छोटा है, और इसके निकाले जाने की प्रायिकता जब अपने पास s निकाला जा चुका है, ठीक है, p अवयवों में से s निकाला जा चुका है, तब ये किसके बराबर हो जाएगी, देखो ये प्रायिकता गुणा में इस प्रायिकता के बराबर हो जाएगी, मतलब r के निकाले जाने की प्रायिकता p माइनस एक अवयवों में, और ये देखो ये गुणा में इसलिए आ रही है क्योंकि पहली घटना घटित हो चुकी है, तब दूसरी घटना के घटित होने की प्रायिकता, तो ये अपने पास बराबर हो जाएगी p माइनस एक बटा में n माइनस एक, और गुणा में p बटा में p के बराबर ये बन जाएगी। और इसको आगे हल करते हैं तो देखो p बटा p तो आपस में कट जाएगा, और कुल मिला के p r जब p से छोटा है और इसके घटित होने की प्रायिकता जब p s के घटित हो चुकी है, इसकी प्रायिकता, तो अपने पास p माइनस एक बटा में n माइनस एक के बराबर आ जाएगा, और यही अपना उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।